बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गज़वा बदर स्टार्ट हुआ था पिछले लेसन से, उसी के मुतालिक यहाँ पे हमने आज पढ़ा है। अल्लाह ताला जंग के कुछ कवानीन मुसलमानों को सिखा रहे हैं। जो कि ये पहली जंग थी, पहला गज़वा था इस्लाम का, इस वजह से इसके अंदर बहुत सारी चीजें पहली दफा मुसलमानों को सिखाई गई। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुमुल्लज़ीना कफ़रू ज़हफ़न फ़ला तुवल्लूहुमुल अदबार। ये उसूल जो है, ये सबसे बड़ा उसूल है जंग का कि मुसलमानों, जब तुम काफिरों से मैदान जंग में मुलाकात करो, यानी आमना सामना हो जाए, तो उस वक्त उनसे पुष्ट फेर कर भागने की तुम्हें इजाजत नहीं है। सुभान अल्लाह। यही वजह है कि इस्लाम की हमेशा फतह होती है, क्योंकि इस्लाम के जो कवानीन हैं वो बहुत प्यारे, बहुत खूबसूरत हैं। जबकि मुकाबले में जो कुफर होता है उसके पास दुनिया के अलावा और कुछ नहीं होता। इस्लाम के मुसलमान मुजाहिदीन का जो अंजाम होता है, अगर शहादत हो जाए तो भी उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, और अगर फतह हो जाए तो गाजी बन जाते हैं तो भी बहुत बड़ी खुशखबरी होती है। लेकिन जो इसके मुकाबले में कुफर होता है, उनको सिर्फ दुनिया नजर आ रही होती है, और दुनिया में जाहिर है कि जब तक सांस है तब तक ही दुनिया है। जैसे ही सांस खत्म होंगे तो उनकी दुनिया खत्म हो जाएगी। इसलिए उनके अंदर बुजदिली होती है, और जो थोड़ी बहुत नेचुरल एक इंसान के अंदर खौफ होता है, उसको खत्म करने के लिए कुरान ने जिहाद के जो उसूल बताए हैं वो फिर मजीद मुजाहिद को मजबूत कर देते हैं। तो मैदान जंग से पुष्ट फेर कर भागने वाला जो मुजाहिद होता है उसके लिए बहुत सख्त वईद है, अल्लाह ताला की नाराजगी और आखिरत में जहन्नम की। लेकिन इसके मुकाबले में जो सीने पे वार लेता है, सीने पे गोली खाता है, उसके लिए बशारतें भी बहुत ज्यादा हैं। तो पहला कानून ये बताया कि अगर मैदान जंग में तुम्हारा आमना सामना हो जाता है तो फिर एज मुस्लिम तुम्हें काफिर से डर के भागने की कतई इजाजत नहीं है। और वमई वल्लिहिम यौमइदिन दुबुरहु, देखिए इस आयत में उस शख्स के लिए, उस मुजाहिद के लिए जो अब मैदान जंग में दुश्मन से मुकाबला होने के बाद पुष्ट फेर के भाग जाए, उसके लिए सजा अल्लाह ताला जिक्र फरमा रहे हैं कि जो शख्स भी उस वक्त मैदान जंग में अपनी पुष्ट फेरेगा, यानी दुश्मन को देख के खौफजदा हो के भाग जाएगा, फकद बा अबी गज़ब मिन अल्लाह, तो वो गोया कि अल्लाह का गजब लेकर वापस आया। वाहु जहन्नम, और उसका ठिकाना जहन्नम है। उसकी जितनी भी कोशिशें पहले होंगी वो सब बेकार चली जाएंगी, सिर्फ उसके इस एक अमल की वजह से कि उसने दुश्मन को देखा और पुष्ट फेर कर भाग गया। और अक्सर जो मुजाहिदीन होते हैं उनके अंदर ये चीज नहीं होती। कोई अगर मुनाफिक टाइप का इंसान हो तो उसके अंदर वो चीज होती है, क्योंकि ईमान पुख्ता ना होने की ये अलामत होती है। क्योंकि जो मुजाहिद, जो पुख्ता ईमान वाला इंसान होता है, उसके उसको यकीन होता है कि मैं शहादत पाऊंगा तो जन्नत मेरा ठिकाना है, और दुनिया की तकलीफों से बल्कि मुझे निजात मिल जाएगी। तो शहादत की तलब होती है मुझे सच्चे और मुखलिस ईमान वाले के दिल में। तो इसलिए अल्लाह ताला ने बहुत ही सख्त सजा सुनाई। अल्लाह का गजब, गजब जो है गुस्से से बड़ी चीज होती है। गुस्सा एक नॉर्मल चीज होती है, एक गजबनाक हो जाना किसी का ये बहुत बड़ी बात होती है। और फिर उसका ठिकाना हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम है, और वह बिसल मसीर, जहन्नम जो है लौटने वाली बहुत ही बुरी चीज है। और फिर ऊपर दो पॉइंट्स अल्लाह ताला ने बताए जिसके इनको इस्तिस्ना किया, मुस्तस्ना किया इससे, कि दो सूरतों में तुम पुष्ट फेर सकते हो, यानी पुष्ट फेर कर वहां से मैदान से निकल सकते हो। पैंतरा बदलने के लिए, पैंतरा बदलने का मतलब होता है कि चाल चलना, कोई तदबीर इख्तियार करना और किसी और रुख से दुश्मन पर हमला आवर होने के लिए। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि लड़ते लड़ते मुजाहिद एकदम से पीछे हटने लग जाते हैं जब वो देखते हैं कि
हम शिकस्त खा जाएंगे और सारे के सारे शहीद हो जाएंगे और अपना मकसद हासिल नहीं कर सकेंगे, तो उनका सिपह सलार उनको हुक्म दे देता है कि हम मैदान छोड़ रहे हैं। और उसका ये मतलब नहीं होता कि जो है ये हार मान रहे हैं या बुजदिली की वजह से अब जा रहे हैं, वापस अपने घरों में जा रहे हैं, बल्कि वो वापस जाके किसी और जगह घात लगा के दोबारा से दुश्मन पर हमला करना चाहते होते हैं। ये मतलब होता है पैंतरा बदलने का। और औ मुतहय्यिज़न इला फ़िअतिन, या जमात की तरफ जगह पकड़ने के लिए, यानी मुजाहिदीन लड़ते लड़ते कम रह गए, जमातों की सूरत में, टोलियों की सूरत में लड़ाई की जाती है, तो ज्यादा शहीद हो जाएं, थोड़े बच जाएं, तो वो अपने किसी और ग्रुप में शामिल हो जाएं, पीछे हट के किसी और ग्रुप में शामिल हो जाएं। तो इसके लिए अगर अपना वो रुख फेरते हैं मैदान जंग में, कमर दिखाते हैं अपनी, तो इसमें भी अल्लाह ताला की नाराजगी नहीं है। लेकिन डर के शिकस्त खा के भाग जाने वालों के लिए बहुत ज्यादा जो है अल्लाह ताला का गजब है। अब इसके बारे में आपको हदीस मुबारक का एक वाकया सुना देती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सरिया भेजा